डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂ डियर स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक बच्चों, इस तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चैप्टर 3 बारे काफ़ी जनरल नॉलेज दसी सी, इंट्रोडक्शन कराई सी, डेफिनेशन लिखाई सी। वो सारे बच्चों को चंगी तरह याद होनी चाहिए है। याद होणगियां ही ते तां ही तुहानूं 3.1 की समझ आएगी। जिस तरह अज मैं कुछ क्वेश्चन तुहानूं करवाउण जा रही है, तुहानूं अपने आप पता ही लग जाना वा कि हाँ डेफिनेशन की जरूरत हैगी है समझण दी और याद करन दी। ठीक है, हुण वेखो पहला स्टेटमेंट है गिवन हेयर द सम फिगर्स क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कहने का भाव आ कि इत्थे तुहानूं कुछ फिगर्स दित्तियां ही है दिस। ठीक है, यह फिगर्स तुहानूं दित्ती है। ठीक है, और इन्हां उस तो बाद तुहानूं थल्ले तुहानूं A B C D E पार्ट दिते आ। इन्हां फिगर च आपां क्लासीफाई करना हैगा वा कि किहड़ी सिंपल करव आ, किहड़ी सिंपल क्लोज करव आ, पोलीगोन किहड़ी आ, कन्वैक्स किहड़ी है और कनकेव पोलीगोन किहड़ी है। ठीक है, हुण इन्हां दा जवाब आपां तां ही दे सकांगे सानूं जे इन्हां दी डेफिनेशन दा पता होगा। ठीक है, ए रट्टाफिकेशन ना नहीं कह देना पहली हैगी, दूजी हैगी, पंजवीं हैगी, छेवीं, इस तरह नहीं। बेसिकली तुहानूं पता होना चाहिए डेफिनेशनस का। ठीक है, हाँ जी, तुम देखो सिंपल करो। हुण प्यारे बच्चों, जिन्हां ने तो डेफिनेशन याद की आ वो पहला अपने दिमाग च लियाउणगे कि सिंपल कर्व की की डेफिनेशन लिखाई सी। जो उन्होंने सिंपल कर्व की डेफिनेशन आऊगी तो वो अपने आप ही इन्हां चों क्लासीफाई कर लैणगे कि किहड़ी जिहड़ी फिगर आ वो सिंपल कर्व आ। ठीक बच्चों, हुण चलो फिर भी मैं तुहानूं थोड़ा जिहा याद करा दिंदी आ किस तरह दिमाग च लियाउणी हैगी आ डेफिनेशन। हाँ, जिस तरह मैं तुहानूं लिखाई सी सिंपल कर्व की डेफिनेशन। सिंपल कर्व की डेफिनेशन की कहती सी, जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन। ठीक है, हुण और नाल दस्सिया सी कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। ये तुहानूं डेफिनेशन लिखाई सी। इसदा मतलब फर्स्ट सम आपां सॉल्व करन तो पहला साडे दिमाग 'च डेफिनेशन होनी चाहिए है। मतलब ये डेफिनेशन की कहंदी हैगी आ सिंपल कर्व च, ये कहंदी आ भी एक ते मतलब कि तुसी पेंसिल नहीं चुकनी हैगी। ठीक है, पेपर दिते। ठीक है, और फिर जी तुसी डायग्राम बनाइयां नूं उहनूं रीट्रेस नहीं करना हैगा और ना ही वो जी मतलब कि कर्व जिहड़ी आ अपने आप नूं वो कटदी होवे। ये आपां पॉइंट लैके ते फिर आपां क्लासीफाई कर सकते। देखो हाँ जी, फिर बच्चों मैं रिपीट कर देनी आ। सिंपल कर्व च आपां की देखना हैगा कि डायग्राम बनाउण लगे नूं पेंसिल ना चुकी जाए। ठीक है, रीट्रेस ना की जाए और वो अपने आप नूं कटदी ना होवे। हुण वेखांगे किहड़ी इन्हां चों फिगर्स हैगी आ जिहड़ी ये कंडीशन किन्ना च हैगी आ। हुण पहले च वेखो, हुण आपां इह जिहड़ी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, हुण सपोज करो आपां इत्थों डायग्राम बनाउणी शुरू की, कितों भी शुरू कर सकते ए करन दे। ठीक है, इत्थों तक मैं कंप्लीट कर कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चों, हुण वेखो कंप्लीट ये मैं वेखो मैं बना लग्या नूं कोई पेंसिल नहीं चुकी। ठीक है, रीट्रेस नहीं किया। ठीक है, और ना ही किते एक दूजे नूं कट्टिया वा। ठीक है, इसदा मतलब कि ये किहड़ी गया सिंपल कर्व। ए मैं इहदा ए पार्ट का आंसर लिखता भी ए जिहड़ी आ वन जिहड़ा वा सिंपल कर्व। ठीक है, हुण मैं आ 1 2 जो लिख रही है ये फिगर दे नेम लिख रही है। ठीक है, हुण सैकेंड च वेखो ये सिंपल कर्व हैगी कि नहीं आ। डायग्राम बनानी शुरू की, इत्थे शुरू की, ए करती। ठीक है, इहदे च ना तो मैं पेंसिल चुकी आ, ना मैं रीट्रेस किया वा ते ना ही मतलब कि इहने अपने आप नूं कट्टिया वा। ए कोल ये भी की होगी सिंपल कर्व। ए 2 नंबर भी सिंपल कर्व। ठीक है, थर्ड देखो बच्चों आप सर्कल ड्रा किया, सैकेंड सर्कल ड्रा कर लगे उन्हें आप पेंसिल चुक ली, पर सिंपल कर्व कहता ही पेंसिल नहीं चुकनी। ए कोलो
ਇਹ ਡੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਹੈ ਨਾ। फोर्थ 'ਚ देखो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ डायग्राम बनाना शुरू ਕੀਤੀ। ठीक है, ਇਹ डायग्राम बन रही है। ठीक है, ਇਹ बन गई। ठीक है, ਆਪਾਂ पेंसिल नहीं चुकी पर रीट्रेस हो गई। देखो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਗਏ। ठीक है, इधर आके फिर इन्हें ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, है ना। ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ क्रॉस ना करे। ठीक है, ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ क्रॉस कर गई आ। हाँ जी, ਹੁਣ आ गया फिफ्थ 'ਚ ਆਪਾਂ डायग्राम बनाई। देखो इस तरह से। ठीक है, देख रहे जो ना, ਇਹ ड्रा हो रही है। ठीक है, ਹੁਣ ਵੇਖੋ मैं किते पेंसिल नहीं चुकी ना ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ठीक बच्चों, तो ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡੀ ਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ। ਇਹ ਕੋਲ मैं 5 पार्ट लिखता। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ मैं ਇਹ ਤੁਸੀਂ खुद दसो, ਹੁਣ दिमाग 'ਚ बिठाओ। मैं पेंसिल ने ना ड्रा कर रही है, ਤੁਸੀਂ दिमाग 'ਚ बिठाओ कि ਕਿਹੜੀ है। हाँ जी बच्चों, दसो ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਹੈਗੀ कि नहीं। हाँ जी शाबाश, जवाब दो। हाँ, जिन्होंने सही जवाब दिता गुड, और जिन्होंने गलत जवाब दिता वो फिर डेफिनेशन पढ़ो। ठीक बच्चों, कोई ना नहीं प्रैक्टिस ना आ जाऊगी चीज़। ठीक है, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ मैं की आ जिन्होंने बच्चों ने जवाब नहीं दिता वो सुनो। मैं डायग्राम ड्रा की, देखो पेंसिल नहीं चुक रही और मेरी डायग्राम बन गई आ, क्रॉस नहीं मैं किया आ। ठीक है, ए वाले किया सिंपल करव। मैं 6 नंबर लिखता सिंपल करव। ठीक है बच्चों, हुण चलो हुण जिन्होंने जवाब नहीं दिता है हुण वो दिमाग ते सोचो तो की आ सैम। हाँ जी देखो इत्थों मैं ड्रा करना शुरू किया, पेंसिल नहीं चुक रही। ठीक है, ये लाइन सैगमेंट या कोई गल नहीं कि लाइन सैगमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बस एको ध्यान रखना वा कि कर्व ना बनी होनी चाहिए आ। ठीक है, मतलब कि पेंसिल नहीं चुकनी, डायग्राम जिसका मर्जी बनी हो तो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पेंसिल चुकनी नहीं आ तो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, डायग्राम जिस तरह की मर्जी हो जाए। ठीक बच्चों, हूँ 7 का जवाब किया सिंपल करो, मैं लिखता 7। ठीक बच्चों, हूँ अग आप आ गया 8 की है वा। हाँ जी अग बच्चों आ गया 8। हाँ जी ये देखो बच्चों आप जो इतों मतलब एक सर्कल बनाना शुरू किया। ठीक है, ए कर दिता। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, ये मीट हो गया। मीट तो बाद आप फिर नीचे थले वाली लाइन ड्रा की है और थले वाली लाइन ड्रा कर लग्या फिर आपां जिथों स्टार्ट किया सी उत्थे पेंसिल रखनी पई। ठीक है, जिथों स्टार्ट किया सी उत्थे पेंसिल रखनी पई तो फिर आपां को आ लाइन जिहड़ी आ ड्रा हो रही है। ठीक है, इसदा मतलब कि उत्थे की होया वा साडे कोल एक पॉइंट लग गया। ठीक है, इसदा मतलब कि पहला सर्कल बनाया ही फिर उस सर्कल से एक पॉइंट लगा तो फिर ये लाइन ड्रा हुई है। पर डेफिनेशन की दसदी सी भी रीट्रेस ना हो, इत्थे की है रीट्रेस हो गया क्योंकि पहला सर्कल बनया सी। ठीक है, तो फिर लाइन ड्रा कर लगे पॉइंट लग गया। ठीक है, इस तरह ए वा लाइन सी तो एक लाइन का पॉइंट हो गया तो एक सर्कल बन गया। इट मीन एक भी रीट्रेस इत्थे होया, एक भी रीट्रेस इत्थे होया। ए कोल जी आ सिंपल करव नहीं आ। फिर तुहानूं मैं एक बार चंगी तरह इहदे बारे दस दवा। देखो बच्चों देखो जरा को देखो, मान लो कि मैं मतलब 8 पार्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन का चंगी तरह समझ लो क्योंकि मैं स्पैशल समझाउण लगी आ कि जे तुहाडे को मतलब कि 8th क्लास की बुक हैगी आ उहदे पिछे जिहड़ा वा जिहड़ा 8वां पार्ट आ ਉਹਦਾ जवाब सिंपल करव च दिता है भी सिंपल करव आ। ठीक है, पर ये सिंपल करव हैगी नहीं आ। ये मैं तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर कर लगी आ भी ये नहीं आ, भावें बुक दे विच आंसर लिखा हुआ सिंपल करव है पर डेफिनेशन नाल लैके तुहानूं मैं चंगी तरह समझाउण दी कोशिश करन जा रही है कि सिंपल करव ये नहीं आ क्योंकि सिंपल करव वास्ते कंडीशन तो क्लीयर होनी चाहिए सी ना।
देखो सिंपल कर कहती आ हथ नहीं चुकना ਜਾਂ फिर रीट्रेस नहीं करना। पर ये च आपां जिहड़े मर्जी मैथड नाल डायग्राम बनाइए ਜਾਂ तो रीट्रेस होगी तो ਜਾਂ वो हथ चुकया जाऊगा, तो फिर सिंपल कर किस तरह हो सकती है। ठीक है बच्चों, हाँ जी देखो वेखो मैं डायग्राम बना के दसन लगी तुहानूं। एम सपोज करो मैं सर्कल ड्रा किया, ठीक है, एम मेरे को सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है। फिर मैं मतलब कि थल्ले वाली लाइन ड्रा कर लगी, ठीक है। जो मैं थल्ले वाली लाइन ड्रा कर लगी आ तो वेखो मैं हाथ नहीं चुकिया, थल्ले वाली लाइन ड्रा कर लगी आ वेखियो हुण जिथे मैं ड्रा की उत्थे वेखो कितना डार्क हो गई चीज़। हाँ वेखो बच्चों इतों डार्क हुई ना लाइन जी, इसका मतलब कितने रीट्रेस हो गई चीज़, ठीक है। तो सिंपल कर कहती है रीट्रेस ना होवे, ठीक है। हुण मैं इत्थे भी हाथ नहीं चुकिया है, पर जो मैं अगे बनाने सर्कल बनाना वा तो इत्थे भी की करना वा, भावें हाथ नहीं चुकिया पर इत्थे की हो गई आ डार्क लाइन हो गई आ। तो इसका मतलब कि रीट्रेस ना तुहानूं पता बच्चों चीज़ डार्क होंदी है। आपां जो कोई लाइन ड्रा करते हैं उत्ते दोबारा आप लाइन ड्रा करते तुसीं वेखदे ना कि वो डार्क हो जाती लाइन, इस को क्यों डार्क हुई क्योंकि दफा दोबारा उपर बनाई है रीट्रेस की है। हुण इत्थे मैं हाथ नहीं चुके तो डार्क हो गई है, ठीक है, ये रीट्रेस हुई है, इस को सिंपल कर्व नहीं आ। हुण सपोज करो तुहाडे दिमाग च आऊगा कि आपां ये मतलब कि जिथों लाइन बनाउणी दी जगह छड्ड लईए, है ना, मान लो कि आपां जगह छड्ड के वेख लैने। बच्चों अब सपोज करो मैं इत्थे थोड़ी थां छड्ड ली है, छड्ड ली ना, ठीक है। हुण इस तो बाद मैं बनाउण दी कोशिश कीती आ थोड़ी थां मैं छड्ड दित्ती है, ठीक है। हुण मैं बाद थल्ले वाली लाइन बनाउण दी कोशिश कीती, मान लो चलो मेरे को बन गई है, ठीक है। हुण मान लो कि ये डार्क नहीं हुंदी पई है ना, सपोज करो है ना, पर तुसीं ये वेखो ना पहला मैं थां छड्ड दित्ती है ना, ये मेरे को थां छड्डी मतलब मैं छड्ड के बनाई आ, पर इह च की होया हुण मैं इत्थों भी इहदे नालों इत्थों लै जानी है, मेरे उत्ते मुड़नी नहीं आ, पर मेरा सर्कल तो बन जाना वा, ठीक है। मैं उत्थों लैन दे उत्ते लैके नहीं गई, मेरा सर्कल तो गया बन, पर गल की हुई हाथ चुकिया गया। पर कंडीशन ये भी दसदी आ कि सिंपल कर कहती आ हाथ नहीं चुकना। इत्थे मैं हाथ नहीं चुकिया तो वेखो हाले तुहानूं दिस रहे आ हाथ नहीं मैं चुकिया तो इत्थे डार्क हो गई आ, ठीक है। तो ऐ करो इत्थे रीट्रेस हो गई आ, तां भी सिंपल कर्व नहीं आ। जे मैं हाथ चुक लैंदी आ, जे मैं इत्थों थां छड्ड दिंदी आ तो हाथ चुक लिया है ना, तो हाथ चुकन भी कहता कि सिंपल कर्व नहीं आ। हुण बच्चों तुहानूं तसल्ली हो गई होगी कि हाँ वाकई ये सिंपल कर्व नहीं आ। ऐ को तुसीं आंसर के पिछे नहीं जाना हैगा बच्चों कि बुक के पिछे आंसर ये सिंपल कर्व च गिनिया गया वा है ना, पर यह सिंपल कर्व नहीं है। हाँ जो हुण आ गया वा बी पार्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक बच्चों। हुण सिंपल देखो उत्ते लिखा सिंपल कर्व, थले लिखा सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो हुण एज सिंपल कर्व मतलब कि जिहड़ी एज चीज़ दे विच ए चीज़ भी आनी चाहिए है, ठीक है। फर्क है तो क्लोज शब्द लिखा है, इसका मतलब कि जिहड़ी सिंपल कर्व हैगी आ बस वो च वेखनी जो क्लोज्ड भी होवे, ठीक है। इसका मतलब कि आप सिंपल कर्व लभ लेनी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, बस ये क्लोज वाली कोई गल नहीं सी, इस क्लोज वाली गल आ बंद होनी चाहिए। तुहानूं डेफिनेशन लिखाई है कि जिहड़े एंड्स पॉइंट आ वो की आ ज्वाइंट होने चाहिए है ना। हुण वेखो ये आप फस्ट किया है ना, ये की आ एंड पॉइंट मिलने चाहिए, इत्थे आप स्टार्ट किया, ठीक है। इसका वेखो एंड पॉइंट उत्थे ही मीट कर गया, इसका मतलब कि आ सिंपल क्लोज कर्व। पहला तो आपको सिंपल क्लोज कर्व बारे मैं तुहानूं पहला दसदा। सिंपल क्लोज कर्व तो पहला तुहानूं सिंपल कर्व वेखनियां पैणियां किहड़ी हैगी आ, ठीक है। उस तो बाद तुसीं क्लासीफाई कर लेना तो उस क्लोज किहड़ी बंद किहड़ी आ। इसका मतलब कि आप सिंपल कर्व है लभी है तो ये वेख लेना वा भी क्लोज किहड़ी हैगी आ। हुण पहली जिहड़ी आ क्लोज हैगी आ, इसका मतलब कि सिंपल क्लोज कर्व भी हैगी आ। हाँ जी सैकेंड वेखो क्लोज हैगी आ, हाँ जी, क्योंकि डेफिनेशन मैं लिखाया
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 2 3 4 ਹੈ ਨਾ, 4 ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਰਵ ਨਾ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ 5th ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 5th ਪਾਰਟ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਬੰਦ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 6। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੋਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਬੰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲੀਗਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਬਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਬਣਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, 2 ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, 3 ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, 4 ਵੀ ਬਣਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ, 5 ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ, 6 ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 1 2 3। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4th ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੱਟ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਗਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਗਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 2 ਸੀ, 1 ਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲੱਭਣੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪੋਲੀਗਨ 'ਚ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ।
ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ 1 ਐਂਡ 2 ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 2 ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਗਨ ਵੇਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਨਵੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਉਹ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਨਲ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗੋ ਡੀ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ 1 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਗਨਲ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਆ। ਇਹ ਈ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 1 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਥ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।